दीदी अभी तक नहीं तैयार हो आप? तैयार हो तो रही हूँ, तुझे बड़ी जल्दी रहती है। दीदी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बोल पहलवान। आप रोज के रोज घमंडी हो जा रहे दीदी। मारूंगी ना तुझे। पहलवान, चिंगारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन घमंडी कभी नहीं हो सकती। वैसे ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे? दीदी बस मेरे मन में आया तो बोल दिया। बेटा पहलवान, घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और इस दुश्मन से हमेशा बच के रहना चाहिए। आई बात समझ में तुझे? जानता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग चौधरी जी के यहाँ जा रहे हैं। उनके घर में 20 साल के बाद लड़का पैदा हुआ है, तो आज थोड़ा सर सवर के जाएंगे ना। एक काम कर, तू भी बढ़िया से कपड़ा पहन ले। फिर तो दीदी मोटा माल मिलेगा। हाँ हाँ, सही कह रहा तू। चल अब मैं तैयार हो गई, चल। पहलवान, पर्स लेते आना। चल जल्दी चल, लेट हो गए। चल पहलवान, गेट बंद कर दे। दीदी 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 मुझे बचा लो दीदी। दीदी मेरी इज्जत और जान दोनों खतरों में। ओहो, फिर से आज नई भसूड़ी। बात क्या है बेटा, साफ साफ बता। रही बात तेरी इज्जत और जान की, तो तू अब चिंगारी किन्नर की शरण में है। तेरी तरफ कोई आंख भी उठा के नहीं देख सकता। बात बता मुझे, क्या हुआ? दीदी मेरा नाम भावना है और मैं मुल्तानी मोहल्ले में रहती हूँ। मेरा पति एक नंबर का शराबी है और मेरा जेठ वो तो एक नंबर का अय्याश है। लगता है मामला गंभीर लग रहा है। जाने के पहले ही दीदी ढक्कन लगा के जाएंगी। बेटा तू डर मत, तू आ वहां बैठ। अब बात बता मुझे साफ साफ, डर मत बेटा तू। बैठ यहाँ पे। हाँ भावना, अब बात बताओ, घर में कौन कौन है तुम्हारे? हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा पति और मेरा जेठ। मेरी जेठ की गंदी नजर रहती है मुझ पर। जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मुझे पता नहीं बहुत गंदी नजरों से देखता है। ये बात तुमने अपने पति को बताई कि नहीं बताई? रोज बताती हूँ शराबी को कि तेरा भाई मुझे अपनी लुगाई बनाना चाहता है। तो तेरा पति अपने भाई को कुछ भी नहीं कहता है क्या? वो कमीना तो कहता है कि मेरा बड़ा भाई है, उसे भी खुश कर दिया अगर, तेरा क्या घिस जाएगा उसमें। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा? कैसे कैसे लोग। ऐसे नीच और हरामी के पिल्लों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के बिना ढक्कन वाले गट्टर में डाल के ढक्कन लगा देना चाहिए। दीदी क्या बताऊं, कल रात तो हद ही हो गई। हाँ भाई रतन, अरे क्या हाल? बस मैंने भी आप ही को याद किया था बस। भाई हाँ भाई बता। भाई दारू भी नहीं है भाई। क्या बात है छोटे, बोतल भी पूरी खाली कर दी, लेकिन फिर भी तो सुरूर में नहीं लग रहा है। भाई सुरूर कैसे आएगा बता, इतने से तो है भाई। हाँ, पैसे नहीं है मेरे पास और दारू लानी है। पैसे वैसे तो मिल जाएंगे, पहले ये बता कि हमारी तुम्हारी भावना कहाँ है? नजर नहीं आ रही कहीं। अरे वो अंदर लेटी होगी भाई। क्या अंदर लेटी है? क्या बात है रतन, तूने आज इसको कुछ ज्यादा ही थका दिया क्या कि अंदर आराम कर रही है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। भाई 200 रुपये दो ना मुझको, मैं क्वार्टर लेके आना मुझे भाई। अरे 200 क्या छोटे, तू 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 ये पूरे 400 पकड़, लेकिन हाँ 2 घंटे से पहले दिख मत जाइयो। अरे भाई आप बोलो तो मैं पूरी रात ही ना हूँ। जा छड़े ऐश कर। अरे जेठ जी आप। ओ
पानी पीने आया था ना मैं। पानी दे दो क्या? जैसे हाँ, पानी। हाँ। ये चाय बना रही हो ना? अच्छी चाय बनाती हो तुम। वो पानी भी, गिलास भी तो रखना होता है ना। अब जेठ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, पानी का गिलास भूल गया मैं। क्या भाई छोटे, क्या ढूंढ रहा है? मुझे पता था तेरी किस्मत इस बोतल की तरह हमेशा खाली रहेगी। रुक, ये ले, पूरे 500 रुपए हैं, ऐश कर। भाई थैंक यू भाई। तू भी ऐश कर और मैं भी ऐश करूंगा। दूसरे कुछ करना। अरे अरे अरे, ढकने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जैसे रतन है वैसे ही ये अमन है, कोई फर्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। आजमा के देख लो एक बार। जेठ जी नहीं, जेठ जी मेरे पास मत आना। जेठ जी मैंने कहा मेरे पास मत आना। अरे तो तुम मेरे करीब आ जाओ, दूरी ना रहे कोई, आज इतने करीब आ जाओ। जेठ जी ये कैसी बात कर रहे हो आप? जेठ जी, जेठ जी मैं कह रही हूँ आप वहीं रुक जाओ। लेकिन इस बेकरार दिल का क्या करूं जो तुम्हारे इस प्यारे प्यारे कोमल कोमल मखमली गालों पर फिसल चुका है। आओ नहीं जेठ जी, आओ जेठ जी आप ये क्या कर रहे हो? आओ जेठ जी मुझे आओ। जेठ जी छोड़ो मुझे। निकल गई हाथ से चिड़िया। दीदी बड़ी मुश्किल से उन दोनों कमीनों के चंगुल से बच के आई हूँ कल रात में। दीदी मुझे बचा लो उन दोनों से। दीदी भावना बेटा, रोते नहीं है, क्योंकि रोने वाले को दुनिया और रुलाती है। उन दोनों कमीनों का आज पिछवाड़े में ढक्कन नहीं डालूंगी। आज उन दोनों के पिछवाड़े में ढक्कन घुसेड़ के आऊंगी मैं। औरत को अपनी हवस का सामान समझने वाले ऐसे हरामियों को इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। भावना तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ। 309 मुल्तानी मोहल्ला। किसी से भी पूछ लेना रतन बेवड़े का घर कौन सा है, कोई भी बता देगा। आज उस बेवड़े के पिछवाड़े में पूरी बोतल घुसा के आऊंगी मैं, क्योंकि चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर की इंसाफ वाली डायरी में ऐसे हरामियों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो भी है सजाए मौत। पहलवान जी तू भावना को लेके अंदर जा, आज मैं आती हूँ जल्दी। साली पता नहीं कहाँ भाग गई। अबे तुझे भागने की पड़ी है, हैं? मेरे अनुमान तो यहाँ सुलगते रह गए ना। याद है जब से वो घर में आई है तब से तुझे दारू पिला रहा हूँ, इसी उम्मीद में कि कभी तो मेरी पकड़ में आएगी। कल रात मौका भी मिला लेकिन चिड़िया उड़ गई। फाड़ फाड़। एक बात याद रखना, एक एक पैसे का हिसाब लेकर आऊंगा तुझसे। हाँ चिंगारी नाम है मेरा,
चिंगारी किन्नर, आग हूं मैं, शोला हूं मैं, जलजला हूं मैं। तुम जैसे हरामियों को इस धरती पे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम दोनों की जिंदगी के पिछवाड़े में मौत के धक्के लेके जाऊंगी मैं, मौत के चिंगारी किन्नर कहते हैं हमको, चिंगारी किन्नर। अब कैसी तबीयत है आपकी? ये देखिए मैं आपके लिए जूस लेकर आई, उठे आराम से। ये लीजिए जूस पीजिए, फिर दवाई भी खानी है। पहले मुझे ये बता, पूरा दिन कहाँ गायब थी? पहले आप जूस पी लीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अरे भाड़ में गया जूस। तो पहले मुझे बता, तू जाती कहाँ है? तूने यार बना लिया ना बाहर, है? इसलिए जाती है ना रोज रोज उससे मिलने। ये दवाई नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। मुझे बता कहाँ जाती है तू? मुझसे बेवफाई कर रही है ना, है? तरुण ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। ये बेवफा बेवफा क्या लगा रखा है तुमने? तुझे क्या लगता है तू मुझे बताएगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? सब पता है मुझे तेरे बारे में, तू क्या करती है क्या नहीं, समझी? तरुण तुम ना घर पे पड़े पड़े पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मुझे तो तरस आ रहा है तुम पे। हाँ हो गया हूं मैं पागल, मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे जिसकी बीवी उसके पति के होते हुए दूसरों के साथ मौज मस्ती करे, उसका दिमाग खराब नहीं होगा तो और क्या होगा, है? सब पता है मुझे तेरे बारे में। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिमाग में इतना जहर भरा हुआ है। सब उगल दो आज, सब बोल दो, सब सुन लूंगी, सब सह लूंगी। बोलो। तू क्या समझती है मुझे पता नहीं चलता? ये जो तू मेरा ध्यान रखने का नाटक कर रही है, सब पता है मुझे। मेरे साथ बेवफाई कर रही है ना, सब जानता हूं मैं। तरुण तुम्हें समझा पाना ना मेरी बस की बात नहीं है। तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है, यहाँ जूस रखा है और दवाई भी रखी है, ले लेना। ये जूस उठा और जाके अपने यार को पिला दियो। देखो तरुण, मुझे जो अपनी सफाई में बोलना था मैंने बोल दिया। अब तुम्हें जो समझना है समझो। अरे समझना क्या है, सब समझता हूं मैं। हेलो, हाँ जी, रात भर रुकना पड़ेगा? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। हाँ रुक जाऊंगी मैं, ठीक है। आ गया फोन? रात भर के लिए बुलाया? तेरे यार का फोन था ना? तरुण देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अंदर चलो, आराम करो, चलो। एकदम ठीक हूं मैं, मुझे नहीं जरूरत आराम करने की। रात भर के लिए बुलाया? काम करना, अपना बैग पैक कर और हमेशा के लिए चली जाओ उसके साथ। तरुण तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है ना मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ। फिर अरे मुझे नहीं पता करना कहाँ जाती है क्या करती है। अरे तान्या बेटा, तो अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। चिंगारी दीदी आप आइए ना। हमेशा खुश रहे बेटा, सदा सुहागन रहे। यहाँ से गुजर रही थी, सोचा मैं तुझसे मिलती जाऊं और तेरे पति का भी हालचाल लेती जाऊं। कैसा है तेरा पति अब? ले लिया हालचाल, देख लिया कैसा है पति? बहुत अच्छे टाइम पे आए हो। एक काम करो, अपनी सहेली को भी ले जाओ और वहीं पे जाके हालचाल पूछते रहना। कोई बीमारी की दुकान क्यों फड़फड़ा रही था तू? और ये मेरी सहेली नहीं है, बेटी जैसी है, बेटी है मेरी, है समझा? तरुण ये क्या बोल रहे हो तुम? कम से कम तुम्हें इतना तो ख्याल होना चाहिए कि कब किसे क्या बोलना है। तान्या बेटा, तेरी आंखों में आंसू, कोई बात हुई है क्या? अरे चोरी पकड़ी गई है मैडम की, अपने यार से मिलने जाती है रोज। तान्या, तू
ऐसे इंसान के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, ऐसों के लिए। अरे कैसी मेहनत कर रही है सब जानता हूं मैं। जब से बीमार पड़ा हूं तब से अपने यार से मिलने जाती है रोज। आशिकी के पर लगा के मोहब्बत के आसमान में उड़ रही है मैडम। एक जुबान को लगाम दे जलील इंसान। तू जिसके ऊपर घिनौना इल्जाम लगा रहा है ना, वो तेरे लिए दिन रात मेहनत करती है, समझा? नहीं नहीं दीदी, रुक जाओ, इन्हें कुछ भी मत बताओ। जिस इंसान के दिमाग में शक का कीड़ा घुस जाता है ना, वो मरने के बाद ही निकलता है। नहीं बेटा, मुझे बताने दे। तू सच्चाई सुनना चाहता है ना, तो सुन। जो तेरा मकान मालिक है ना, इसकी इज्जत का प्यासा बन बैठा था। दीदी रहने दो ना। बेटा तू आज मुझे मत रोक। इसकी आंखों में जो शक का पर्दा पड़ा है ना, वो आज मैं उतार के रहूंगी। सुन बे, जब तेरी बीवी तेरे मकान मालिक से मदद मांगने गई ना, मेरी पति की नौकरी छूट गई है और मेरा पति बीमार है, कुछ पैसे की मदद कर दो। पता उसने क्या किया? उसने इसके ऊपर गंदी नियत रखी, गंदे तरीके से इसको छूना चाहा, गंदा काम करना चाहता था इसके साथ, लेकिन कैसे भी बच बचा के वहां से निकल भागी। रास्ते में मुझसे टकराई। जब मैंने इससे कारण पूछा ना, बेचारी फूट फूट के रोने लगी, अंदर से टूट गई थी। उसने तेरे बारे में बताया। मुझे बहुत दया है इसके ऊपर। मैंने तो इसकी मदद भी करनी चाहिए। मैंने कहा बेटा तू 50,000 लाख रुपए मेरे से ले ले, लेकिन नहीं, तेरी बीवी इतनी स्वाभिमानी है ना, 1 रुपया भी मुझसे नहीं लिया। एक रीता आंटी है जो कि दोनों पैरों से पैरालिसिस है, मैंने उनके यहाँ इसको काम पे लगाया। दिन में जाके उनकी सेवा करती है और रात में तेरी सेवा करती है। अरे बेचारी अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। देख रहा है इसकी हालत कैसी हो गई है। लेकिन तू, तेरे जैसा नामर्द इंसान किसी के ऊपर लांछन लगा रहा है, शक कर रहा है इसके ऊपर। तू है तेरे जैसे मर्द पे। अरे तू मर्द नहीं, मर्द के नाम पे कलंक है। तेरी इतनी अच्छी बीवी मिली है, लेकिन नहीं, बीवी के ऊपर शक करना है, बीवी को घर से बाहर निकालना है। तू साला। तान्या मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया और ना जाने क्या क्या बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। चिंगारी जी, आप भी मुझे माफ कर दो प्लीज। बेटा पति पत्नी का रिश्ता ना विश्वास की पटरी पे चलता है। अगर एक बार विश्वास टूटा, गाड़ी पलट जाती है, जिंदगी चकनाचूर हो जाती है, समझा ना? विश्वास करना ही रिश्ते की अच्छी निशानी होती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। माफी मांगने से कुछ नहीं होता, एक दूसरे पे विश्वास करने से जिंदगी चलती है, समझा? चिंगारी दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं आती, पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू। ऐसे नहीं बोलते बेटी, हमेशा खुश रहो दोनों साथ में, ठीक है? और जिंदगी में तुम्हें किसी भी चीज़ का, किसी भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, यही मैं दुआ करूँगा, ठीक है? दीदी मैं चाय बनाती हूँ ना आपके लिए। अरे नहीं बेटा, कभी और आऊँगी। अब तो सिर्फ हाल चाल लेने आई थी, ठीक है? चल पहले। चलो। मलकान, आज इस शर्मा के ढक्कन लगाया ना, हाँ हाँ ऐसे सबके लगाती रहूंगे अगर सुधरेंगे नहीं तो। सही है दीदी। मलकान, जी दीदी। ये बच्चा यहाँ क्यों रो रहा है यार? दीदी मुझे लगता है इसको स्कूल से निकाल दिया गया, तभी रो रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चल तो पता करते हैं। चल। बच्चा यहाँ रो रहा अकेले। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो तुम? चुप हो जाओ, रोते नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? आयुष। मेरे टीचर ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। क्लास से बाहर निकाल दिया? क्यों बाहर निकाल दिया बेटा? मेरी मम्मी ने स्कूल की 2 महीने की फीस नहीं भरी थी, इसलिए मेरे टीचर ने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया। लेकिन तुम्हारी मम्मी ने फीस क्यों जमा नहीं की? मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो काम पे नहीं जा पाई। और तुम्हारे पापा क्या करते हैं? मेरे पापा ने मुझे और मेरी मम्मी को घर से बाहर निकाल दिया है। हम किराए पे रहते हैं। मेरी मम्मी मजदूरी करके मुझे पढ़ा रही हैं। ये भगवान भी ना औरतों की किस्मत लिखते समय पता नहीं किस मूड में रहता है। और दीदी, मेरे टीचर ने बोला है जब तक फीस जमा नहीं होगी, जब तक स्कूल आने की जरूरत नहीं है। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, रोते नहीं। अच्छा ये बता बेटा, तेरा घर कहाँ है? ये पास में। मैं तेरी मम्मी से मिलना चाहती हूँ, ले चल मुझे। मेरी मम्मी कहीं काम पे गई हैं।
तुझे पता है वो कहाँ काम करती है? हाँ मेरे को पता, चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। चल बेटा चल, चल मलकार। दीदी वो रही मेरी मम्मी। मम्मी 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 आपको क्या हुआ? मम्मी मम्मी। बहन बहन उठो 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 बहन, तुम्हें तो इतनी जोर की बुखार है। आओ आओ यहाँ बैठो, मलखाना लेके यहाँ पे आओ। आओ बहन आओ, बैठो। बेटा तू स्कूल से वापस क्यों आ गया? मम्मी टीचर ने बोला है जब तक स्कूल की फीस जमा नहीं होगी तब तक स्कूल नहीं आना है। मम्मी अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अब से मैं आपकी मजदूरी करूंगा और आपका ख्याल रखूंगा। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, मुझे चाहे अपना खून भी बेचना पड़े लेकिन मैं तुझे पढ़ाऊंगी जरूर। नहीं बहन, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आप दोनों की देखभाल मैं खुद करूंगी, ठीक है? नहीं दीदी, मैं मेहनत मजदूरी करके आयुष को पढ़ा लूंगी। तुमने मुझे दीदी बोला ना, तो बड़ी दीदी का होने का फर्ज मुझे निभाने दो। और देखो ना, तुम्हें कितनी तेज बुखार है। मलखान तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा, आयुष को मैं स्कूल लेके जा रही हूँ, इसका फीस भर के आऊँगी, ठीक है? और आयुष पढ़ाई जरूर करेगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? रो मत बहन। दीदी आज तक सिर्फ आपका नाम सुना था, आज देख भी लिया। भगवान का बनाया हुआ आप दूसरा रूप हो हम जैसे मजबूर और लाचारों के लिए। नहीं बहन, भगवान नहीं, हाँ भगवान के हाथों बनाए गए सिर्फ एक किन्नर हूँ मैं। मेरी सोच जरूर अलग है, क्योंकि समाज को मैं खुश देखना चाहती हूँ, खुशहाल देखना चाहती हूँ। लेकिन जब मैं किसी लाचार और बेसहारा को देखती हूँ ना, तो मेरे अंदर की चिंगारी जाग जाती है। मलकान, इस बहन को तो डॉक्टर के पास लेके जा। आयुष को लेके मैं स्कूल जाती हूँ, और उस टीचर के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर उसके दोनों हाथ उसके पिछवाड़े पे रहेंगे, पिछवाड़े पे। चल बेटा तू मेरे साथ। आइए दीदी। तो ठीक है पांडे जी, मैं कल अपनी बच्ची को भेज दूंगा। ठीक है, आप भेज देना। आओ बेटा। अरे आयुष, तू यहाँ कैसे? अरे किसको साथ लेकर आया तू? बैठ बेटा। तू ये बता कि तेरा नाम क्या है, फिर मैं बताऊंगी कि इस मासूम बच्चे को मैं लेके यहाँ क्यों आई हूं। चल, मुझे पता है कि तू मेरा नाम जरूर पूछेगा, तो मेरा नाम जान ले। मेरा नाम है चिंगारी, चिंगारी किन्नर। अपना नाम बता, नाम बता अपना। मेरा नाम है करुणानिधि कृपाल पांडे। नाम है करुणानिधि कृपाल पांडे, और मन में बेसहारों और मजबूरों के लिए नफरत ही नफरत भरी है तेरे। बट और तुम कहना क्या चाहती हो? और आयुष का तुम्हारा रिश्ता क्या है? हर मजबूर और लाचार मेरा अपना है, और तुम जैसों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के इंसान बनाना ही मेरा सपना है। सपना क्या तेल लेना? तू ये बता अंदर कैसे आई? पहले तो ये बता कि तूने इस बच्चे को क्लास से बाहर क्यों निकाला? अरे इसकी माँ ने 2 महीने की फीस रोक रखी थी, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया। अच्छा अच्छा, तो ये बता, अगर इस बच्चे की जगह तेरा अपना बच्चा होता और तू मजबूर और लाचार होता जैसे इसकी माँ है, और तेरे बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता, तो तुझे कैसा लगता? बोलना, जवाब दे। अरे ना ही मैं मजबूर हूं और ना ही मैं लाचार। अच्छे खासी सैलरी है, अच्छा खासा बंगला है, गाड़ी है। अच्छा ये बता, इस बच्चे की पूरे साल की फीस कितनी हुई? बोल। हाँ वही होगी लगभग 12,000। नंबर बोल, आप ही पैसे भेजती हूँ। बोल। लो स्कैनर।
ये ले, पूरे साल भर की फीस भर दी मैंने। अब तो ये बता, जब ये बच्चा स्कूल के बाहर खड़े होकर इतना मानसिक तनाव झेल रहा था, पूरी भरी क्लास में तूने इस बच्चे को बेइज्जती करके स्कूल से बाहर निकाला, वो सिर्फ फीस के लिए। उसका हिसाब कौन करेगा? बोल। सॉरी चिंगारी जी, मैं भी मजबूर था, आखिर मेरी भी नौकरी का सवाल था। अब मैं मजबूर हूं। बोल, कैसे पिटेगा तू? बोल, कैसे पिटेगा? बोल बोल। सॉरी चिंगारी जी, स्कूल में चारों तरफ कैमरे लगे हैं, मेरी बहुत इज्जत है स्कूल में। अच्छा, इज्जत है तेरी। चल, तेरी इज्जत की मैं थोड़ी सी परवाह कर लेती हूं। और सुन, पहले और आखिरी दफा तुझे वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से इसको या किसी भी गरीब मासूम बच्चे को तूने स्कूल से निकाला ना, वो भी सिर्फ फीस के लिए, जान से मार दूंगी तुझे। याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा। ठीक है, चिंगारी किन्नर। ठीक है आयुष बेटा। दीदी ख्याल रख बेटा अपना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी गिरा, कब गिरा? हाँ, अभी जस्ट गिरा। जल्दी हाथ चला भाई। ये लीजिए सर। रायता दो मैडम। वैसे सर, मुस्कान की दुकान का रायता बड़ा अच्छा होता है, एक बार खा के देखिए, गले पड़ जाएगा आपके। रायते के पैसे क्या अलग से देने पड़ते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ये मुस्कान की दुकान है, जो मर्जी खाइए, बस 50 रुपए दे के जाइए। तो फिर लेके आ। हाँ, बैठा। 50 रुपए था, जावा बैठो। हाँ भैया बैठा। ये खाने के पैसे। अबे तेरा दिमाग तो सही है, क्या दे रहा है 50 रुपए? ये 50 रुपए थाली बताया था ना खाने का, तो 50 रुपए थाली? जी। ए मुस्कान, जरा समझा इस बुड्ढे को। तू जानता नहीं है, दिलावर सिंह नाम है मेरा। पैसे तो मैं हाथ डाल के निकाल लूंगा तेरे हलक से, समझ गया? समझा इसे? अबे ओ बुड्ढे, मुझे लग रहा है तेरे ना सुनने में कोई दिक्कत हुई है। थाली तो वो 50 रुपए की थी, लेकिन उसमें जो सामान था ना, वो 950 रुपए का था। 950 और 50 कितने हुए? 1000। तो ला, निकाल 1000 रुपए। 1000 रुपए? हाँ जी, 1000 रुपए, क्योंकि मुस्कान की दुकान से ना आपने 1000 रुपए का खाना खाया है। खाना कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो लाओ, निकालो हमारे पैसे। आप लोग लूट रहे हो, 50 रुपए बोलकर 1000 रुपए मांग रहे हो। ए मुस्कान, समझा जरा इस बुड्ढे को, क्या जिंदगी से मोहब्बत खत्म हो गई है? तू जानता नहीं है कि दिलावर सिंह तेरा क्या हाल करेगा? सुन बुड्ढे, तुझे प्यार से समझाती हूँ, हमारी दुकान पे ना कस्टमर भगवान का रूप होता है, जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं। इससे पहले कि वो सम्मान अपमान में बदल जाए, हमारे पैसे निकाल दे चुपचाप, वरना तेरे साथ ठीक नहीं होगा। मैं 50 रुपए से 1 रुपया फालतू नहीं दूंगा। आप लोगों ने तो लूट मचा रखी है। 50 रुपए बोलकर 1000 रुपए मांग रहे हो। अभी 1000 रुपए दे दे, वरना तेरे साथ ना बहुत बुरा होगा। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। अबे यार बुड्ढे, तुझसे 1000 रुपए नहीं दिए जा रहे हैं, अगर पुलिस आ गई ना तो 2000 देने पड़ जाएंगे। 2000 देने पड़ेंगे? लेकिन क्यों? अबे बुड्ढे, ये ढाबा भी इंस्पेक्टर साहब का लगवाया हुआ है। नहीं विश्वास होता तो निकाल के कर ले फोन उनको। इंस्पेक्टर साहब का? सुन मेरी बात, तुझे इतनी खूबसूरत लड़की ने खाना खिलाया है, तो 1000 रुपए क्या ही है इसमें, निकाल ले आराम से, वरना तेरे साथ तुझे पता ही है क्या होगा। तुमने सही कहा था कि स्वाद गले पड़ जाएगा, पड़ गया गले। ये मुस्कान का ढाबा है मेरे बच्चे। चल निकल। आ जाओ, 50 रुपए थाली, 50 रुपए थाली। पहलवान, हाँ दीदी। भूख लग रही है यार, कुछ खा लिया जाए क्या? हाँ दीदी, मुझे भी भूख लग रही है। गाड़ी, ये ढाबा है यहाँ, गाड़ी साइड में कर लो।
आइए 50 रुपए की थाली, आइए बैठिए। आ पहलवान। ए नान दे उधर। भाई वो चटनी दे। मुस्कान की दुकान में आपका स्वागत है। यहाँ का स्वाद आपके गले पड़ जाएगा। बताइए क्या लगाऊं? बात बंद करो, खाना लगाओ, 2 थाली। रायता और चटनी अरे थाली में जो जो आता है वो लगाओ जल्दी। लगाती हूँ। दिलावर भाई 2 थाली लगा दो, वो वाली। वो वाली। दीदी इस दाल में मुझे कुछ झोल डाल लग रहा। अरे बेटा पहलवान, झोल जाल को सूप दाल में लाना चिंगारी को बहुत अच्छे से आता है। पहले खाना तो लाने दे इसे। ये लीजिए, खाइए और बताइए कैसा लगा, क्योंकि यहाँ खाना नहीं स्वाद मिलता है। वही स्वाद जो गले पड़ जाता। ये लो। 100 रुपए? 100 नहीं, 2000 निकालो। 2000 रुपए? 50 रुपए की थाली बताई तुमने, 2 थाली है तो 100 ही रुपए हुए ना। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोगों को मुस्कान की दुकान का खाने का स्वाद कैसा लगा? गले में अटक गया है तुम्हारा स्वाद। अबे मच्छर, चुपचाप दोनों 2000 रुपए निकालो, वरना पूरे महीने तुम दोनों से बर्तन साफ कराऊंगा मैं। दिलावर भाई ना बड़े गुस्से वाले हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। तो ये बात है। हाँ, यही बात है, और यही बात सही बात है। कब से चल रही है तुम दोनों की दादागिरी? 5 साल हो गए। 5 साल? यार पहलवान, ये तो बहुत नाइंसाफी है। दादागिरी या तो 1 महीने चलती है या 6 महीने, ज़्यादा साल भर। लेकिन यहाँ तो कुछ ज्यादा ही रेंज हाई लग रहा है। हाँ दीदी, ये तो 5 साल से चल रही है दादागिरी। अबे अगर तुम दोनों की चर्चा खत्म हो गई हो तो मेरे 2000 रुपए निकालो। अगर तू किन्नर ना होती ना तो अब तक जमीन चाट गई होती। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तुम जैसा हरामियों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाने का काम करती हूँ मैं। माइंड इट। दीदी यहाँ ढक्कन से काम नहीं चलेगा, कुछ और लगाना पड़ेगा। तुम लोग ना भी जानते नहीं हो ये ढाबा किसका है। ओए छिपकली, जानती हूँ मैं, ये लुटेरे और चोरों का अड्डा है। फोन करो, अभी फोन करो। अबे रुक, तेरे को बताता हूँ बे। लगता है तुम्हारा पाला किसी ढक्कन लगाने वाले से नहीं पड़ा। याद रखना, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। 5 साल से तुम लोगों को ठग रहे हो ना। आज के बाद से अगर किसी को ठगा या लूटा ना, याद रखना आग को जला के राख कर दूंगी। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। माफ कर दो, गलती हो गई हमसे, हम लालच में आ गए थे, आज के बाद भी करेंगे कुछ भी। याद रखना, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। ढक्कन लगा भी देती हूँ और खोल भी देती हूँ। और पता है, जब ढक्कन खोलती हूँ ना, ओ मेरी छिपकली, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। ये पकड़, मलहम पट्टी करा लेना अपनी। चल पहलवान। चिंगारी किन्नर। मुस्कान, ये जानता नहीं है ढाबा किसका है। तुम्हारा ही है ये ढाबा, कोई पुलिस वाले का नहीं है। अबे भाड़ में गया है ढाबा, साला कोई दूसरा काम करेंगे। चल।